उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सीबीआई ने जुम्मे को रेलवे के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों को आईपीसी की दफा 304 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम मोदी ने वाराणसी में आयुष्मान भारत स्कीम के 1 करोड़ 60 लाख इस्तीफादा कुनंदगान को पीवीसी कार्ड तकसीम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों से लोगों को शिकायत थी कि मंसूबे एसी कमरों में बैठकर बनाई जाती थी। जमीन पर इन मंसूबों का क्या असर हो रहा है, तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन बीजेपी ने इस्तीफादा कुनंदगान से बात की और एक नई रिवायत कायम की। इसका मतलब फायदा भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। बहुत बहुत बधाई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है, ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। गोरखपुर में पीएम मोदी ने गीता प्रेस के 100 साला इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस हिंदुस्तान को जोड़ने वाला इदारा है और ये इत्तेहाद और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है
वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाई और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। मोदी सरनेम हत्या केस में गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पीएम मोदी को लेकर किए गए तबसरे के हत्या के केस में सजा पर रोक लगाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी और उनकी पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल नहीं होगी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने हत्या केस में 2 साल की सजा सुनाई थी और बाद में सजा पर रोक लगाने की अर्जी भी खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। Full faith in the judiciary and in particular in the apex court where we are now proceeding. We have no doubt that this intersection of arrogance and infallibility shown by this government of the day and the ruling party of the day will be dealt with properly in the Supreme Court. मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। कोर्ट हैज कंसीडर एट दिस स्टेज उसके साथ जो लोअर कोर्ट में अपील है उनको भी जल्दी से खत्म करे, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी वो लड़ते रहेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सच को दबाने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। Disappointed by this verdict for a number of reasons. It's something that people often don't realize that since 1947, no one in our country has been convicted for a criminal defamation case with a 2-year sentence. This is truly astonishing because, as you know, 2 years is also the minimum sentence required to earn disqualification from Parliament. And this has therefore raised some very legitimate questions in the eyes of the public. And we had hoped that the Gujarat High Court would see the problem with this particular sentence and this punishment and find a way of moderating it. I certainly am glad that the Congress party will go to the Supreme Court and will appeal this, because the honest truth is that this matter cannot be allowed to rest until every possible legal option has been exhausted. बीजेपी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि लोगों की तौहीन करना आपका हक है तो कानून को भी आपको पकड़ने का हक है। कोई कैसे कह सकता है कि ये सारे मोदी चोर हैं? आपको अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी आदतन मुजरिम है और वो अपने किए के लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि जेएनयू जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था,
कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने यह आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है, और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिप्टी स्पीकर नीलम गौरी शिंदे ग्रुप में शामिल हो गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नीलम गौरी ने पार्टी ज्वाइन कर ली। अजीत पवार की क़यादत में एनसीपी में हुई बगावत के बाद दोनों ग्रुप यानी शरद पवार ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप पार्टी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी को लेकर गलत बातें कई दिनों से फैलाई जा रही हैं। प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अजीत पवार को सबने एनसीपी का सदर मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि ये बगावत नहीं है, बल्कि साफ साफ नजर आ रहा है कि पार्टी के बेशतर लोग अजीत पवार के पीछे खड़े हैं। प्रक्रिया एक कानूनी तौर से भी, हमारे संविधान के तौर से भी, और बाकी जो भी एक नियम जो होते हैं उसके हिसाब से हमने सारी प्रक्रिया को पूरी किया है। और इसलिए कल जैसे कोई एक मीटिंग दिल्ली में हुई, अब मीटिंग कर लीजिए, मीटिंग में तो सवाल ही नहीं है, मीटिंग तो कोई भी सबको अधिकार है, लेकिन उस मीटिंग के तहत कोई फैसले अगर हुए हैं तो वो फैसलों का कोई मायना नहीं रखता है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ और फैसला दे दे तो बात अलग है, लेकिन उस मीटिंग का कोई मायना नहीं है। आज डिस्क्वालिफिकेशन 9 विधायकों का महाराष्ट्र में डाला गया है, हमारे को वहां से पार्टी से दिल्ली से कोई कदम उठाए, ऐसा कल की उसमें देखा हमने। इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है। मुल्क की 5 रियासतों में इसी साल के आखिर तक असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने जुम्मे को उनमें से 4 रियासतों के लिए चुनाव इंचार्जों की तकर्रुरी का ऐलान किया। बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को राजस्थान, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का इंचार्ज बनाया। वहीं अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश, सुनील बंसल को तेलंगाना, मनसुख मंडाविया को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को इंचार्ज बनाया गया है।
खवातीन पहलवानों के साथ जिनसी हरासानी के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के साबिक चेयरमैन और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को तलब किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग खातून पहलवानों की तरफ से बृजभूषण के खिलाफ जिनसी हरासानी के मामले में दाखिल चार्जशीट का नोटिस लेते हुए यह फैसला लिया। बृजभूषण और विनोद तोमर को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने की हिदायत दी गई है। आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। रिटेल महंगाई की शरह अभी कम हो रही थी कि टमाटर समेत दीगर कई सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। इसके साथ साथ मसालों की कीमतें भी बढ़ गई है। इसकी वजह से गुज़िश्ता 2 महीनों से लोगों की थाली बड़ी तेजी के साथ महंगी हुई है। टमाटर पहले तो सस्ते थे, अब महंगे हो गए हैं। अब इनकी भी गलती नहीं है। जैसी सब्जियां आएगी आड़तिया से, किसानों से आड़तिया से इनके यहाँ आएगी और पहुंचते सब्जी महंगी हो जाती है। सब्जियों की बात करी जाए तो सभी आइटम महंगा, सस्ता तो कुछ नहीं है सब्जी के अंदर अभी इस टाइम पर। जैसे कि आप यार टमाटर वही 150-160 रुपए किलो तक आ चुका है टमाटर। भिंडी आ जाओ, भिंडी 60 रुपए तो किलो तक आ चुकी है, नहीं 40 रुपए किलो बिक रही थी। गोभी 100-120 रुपए किलो बिक रही है अभी भी। सभी आइटम महंगा है, अदरक जैसा, धनिया जैसा सभी आइटम महंगा है। बीन्स 240 रुपए किलो बिक रही है बीन्स। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं। पथराव के वाकयात में कमी आई है। समाज के हर तबके को इंसाफ मिला है, चाहे वो पहाड़ी हो या गुजर बकरवाल, वाल्मीकि हो या गोरखा, सबको इंसाफ मिला। रैना ने कहा कि हमने इस पर तबादले ख्याल किया और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहती है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक जो नई दिल्ली में थी वो शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक थी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हुए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हुई हैं, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में तेजी आई है और समाज के हर वर्ग को आज इंसाफ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, वाल्मीकि हों, गोरखा समाज के लोग हों या हमारी मातृशक्ति महिला वर्ग हो, समाज के हर वर्ग को आज इंसाफ मिला है। इसकी चर्चा हमने यहाँ की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस बड़े पैमाने पर आज विकास कार्य हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर एक खुशहाली के नए दौर से गुजर रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ने करना है। भारतीय जनता पार्टी की यहां तक बात है, हम पूरे तरीके से हर प्रकार के चुनावों के लिए तैयार हैं। अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से जारी है और यात्रियों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। जम्मू में यात्रियों की आमद ने कोविड के बाद ताजरों में उम्मीद जगाई है। अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप यात्री निवास जम्मू से काम कर रहा है। ताजरों में काफी उम्मीदें देखी जा रही है। अब देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू के सबसे पुराने रघुनाथ बाजार में खुश्क मेवाजात और दस्तकारी की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। दर्शन के बाद मुक़द्दस गुफा से आने वाले यात्री तारीखी रघुनाथ बाजार का दौरा करते हैं। यात्री अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को प्रसाद के तौर पर तोहफा देने के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे हैं। आज आके हमारा जो है अभी सारा जो वो था वो अमरनाथ जी की यात्रा के ऊपर ही है और उसका बड़ा बेनिफिट है कि उसका बेस कैंप जो है वो जम्मू में है और भगवती नगर में है। और उसमें यह है कि लोग यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए हुए, जैसे ऊपर मंदिर है, राम मंदिर है, यहाँ पे नीचे अग्रवाल धर्मशाला है, तो यहाँ पे लोग रुकते हैं। और उससे ये है कि यहाँ का मेन और प्राचीन जो बाज़ार है वो रघुनाथ बाज़ार है और लोग यहाँ से प्रसाद के रूप में यहाँ से ड्राई फ्रूट लेके यहीं से शॉपिंग करते हैं और बड़े खुश होते हैं। वहाँ जाके वो बांटते हैं अपने प्रसाद कि हम अमरनाथ जी के दर्शन करके आए हैं।
तो हमें हर साल उम्मीदें रहती है कि यहाँ पे काम अच्छा होगा, हमने स्टॉक भी रखा होता है। अमरनाथ दर्शन करके, और हम गुजरात बड़ौदा शहर से, और मेरा नाम है अजीत कुमार, और यहाँ पे हम अखरोट, बादाम और काजू वो खरीदारी कर लिया है, और बहुत अच्छा है, यहाँ से अच्छा रहता है, और अमरनाथ यात्रा करके बहुत अच्छा लगा। जी, मैं अमरनाथ यात्रा करके आया हूँ। मैं 3 तारीख को बालटाल के रास्ते से दर्शन किया। बहुत भीड़ है और काफ़ी CRPF की व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छी की है, और जगह जगह भोले के भक्तों का भंडारा लगा हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम है, कोई असुविधा नहीं हुई है। आज हम इस मार्केट में आए हैं जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और तमाम सारे सामान और यहाँ की यादें ले करके यात्रा पूरी करके अपने घर जा रहा हूँ। उम्मीद है यात्रा पिछले वर्षों से अब की बार बहुत सुंदर और अधिक संख्या में। ताहम जम्मू शहर के अंदरूनी इलाकों के सबसे पुराने चंद दुकानदार यात्रियों के आमद की कहानी का दूसरा रुख पेश कर रहे हैं। इन दुकानदारों ने हुकाम पर इल्जाम आयद किया कि हुकाम जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर यात्रियों की जानकारी के लिए जम्मू में पुराने और नए मकामात के बारे में होर्डिंग्स लगाना चाहिए था, ताकि यात्रियों को यात्रा पर जाने से पहले या उसके बाद जम्मू के मुख्तलिफ मकामात की जानकारी मिल सके। कि श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद लोग कटरा की तरफ रुख कर रहे हैं, और कटरा से होने के बाद वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के पश्चात ही वहाँ से ट्रेनों में बैठ के वापस जा रहे हैं। जब तक यात्रा इतनी ज़्यादा संख्या में है, लेकिन जम्मू के अंदर उनका प्रवेश जो है वो नाव के बराबर रहा है। जो आप समझते हैं कि हमारी जो कल्पना थी, जिन लोगों ने अपने दुकानों पे सामान डाल के रखे हुए थे, उनकी उम्मीद से निराशा जैसी लग रही है। कि लोगों को पता ही नहीं है कि रघुनाथ बाजार कहाँ है, और रघुनाथ जी का मंदिर जो प्राचीन मंदिर है उसके बारे में टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई भी उसकी डेवलपमेंट और उसके बारे में कोई होर्डिंग्स नहीं लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है। अगर वो उस तरफ ध्यान दें टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो नो डाउट कि यहाँ पे इतना काम हो कि हमें बैठने के लिए भी फुर्सत और आपको इंटरव्यू देने के लिए भी टाइम ना हो हमारे पास। अमरनाथ यात्रा जो जारी है, और वहाँ से जो श्रद्धालु यहाँ जम्मू में आ रहे हैं, यहाँ के बाज़ारों की रौनकें देखने को मिल रही हैं जो कि बहुत ही उम्दा हैं, और यहाँ पे वो जो श्रद्धालु है यहाँ खरीदारी कर रहे हैं इस रघुनाथ बाज़ार में, जहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स और दीगर कई चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं और यादगार अपने साथ ले जा रहे हैं अपने वतन। और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी हर चीज़ को उनके सामने रखते हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पे अगर रघुनाथ बाज़ार के मंदिर में, रघुनाथ मंदिर में कोई होर्डिंग लगाई जाती या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाया जाता, यहाँ के जितनी भी होटलियर्स हैं या बाकी बिजनेसमैन हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलता। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिकु, न्यूज़ 18 जम्मू।